आंकड़ा दिखा रहे हैं कि तो जंगल राज पर आरोप लगाएगा, कुछ अंड बंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी। और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया। कि जो हम लोग एक साथ थे, इधर 3 दल, तो उसमें से तो 2 निकल गए, अब तो अकेले न हैं। एक जो उनके साथ भी था उसको तो बाहर करके उसके लोगों को अपने साथ में लिए थे। भाई हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे, और आप सब लोगों को मालूम है, नियम और कानून सब चीज को मालूम है। भले आप मना करें, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़कर भी कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद पहला ऐसा मौका था जब वो प्रेस से बात कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने अपने पुराने साथियों पर जो भाजपा के हैं और आरसीपी सिंह, इन पर इशारों में हमला बोला है। और उन्होंने कहा है कि जिनको हमने पार्टी का सब कुछ सारा अधिकार दे दिया था, उन्होंने मेरे साथ कितना गड़बड़ किया। साथ ही उन्होंने जब जंगल राज का जो आरोप लगाया जा रहा है महागठबंधन पर, उस पर उन्होंने इशारों में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनको पार्टी ने इग्नोर कर दिया है, अब तो हमारे पर हमला बोलेंगे ही, क्योंकि उनको हम पर हमला करने से पार्टी में अधिकार मिलता है और पार्टी उनको सम्मान देती है। पहले आइए आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं, जो बातचीत उनकी मीडिया से हुई है। पहले आप उस बातचीत को सुनिए। सरकार बदलते ही एक बार आप लोगों पर फिर से जंगल राज का आरोप लगने लगा है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, कह रहे हैं कि आंकड़ा दिखा रहे हैं कि जंगल राज पर आरोप लगाएगा, कुछ अंड बंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी। आप जानते नहीं सब जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा। या देख नहीं रहे, जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था तो वो कुछ बोलते हैं, तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका। कोई माने समझिए कि नीचे है वो और ऊपर चला जाए, और जिसको कुछ नहीं मिला है उसको और कुछ मिल जाए, अपना चीज है। देखिए, ये सब तो किसी का भी बोलना सबको अपना है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं, हम लोग तो बता दिया है। आखिर हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है? हमारे पार्टी के तमाम लोगों की इच्छा यही थी, और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया। तो सब लोगों की जो इच्छा हो गई तो अंततोगत्वा, और आप देख रहे हैं कोई कुछ बोलता है, और हम तो दोनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन कर दिया। और वो हो जाने के बाद फिर जो सबकी इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में, तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई, और मिल करके तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे, इधर 3 दल, तो उसमें से तो 2 निकल गए, अब तो अकेले न हैं। एक जो उनके साथ भी था उसको तो बाहर करके उसके लोगों को अपने साथ में लिए थे। भाई याद करिए ना 2020 वाला जो, तो अब हम लोग तो बिल्कुल देखिए अब सब अपना इधर है, तो एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाना है सब मिल करके, और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। बहुत लोग कोशिश करते हैं इधर उधर कुछ न कुछ होता रहे, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता था कि बेकार बिना मतलब की बात है कोई न कोई विषय उठा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि समाज में एकदम बिल्कुल ही टकराव हो और उसका फायदा ले। तो ये सब तो बेकार चीज है। तो हम लोग तो Z+ श्रेणी मिला, उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। अरे काहे का कोई आपत्ति जलाएगा? आप गजब बात करते हैं। डिप्टी सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको काहे नहीं मिलेगा? तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। कौन क्या अनाप शनाप बोलता रहता है, ये सब बेकार बात है। अब आगे जो काम होगा उसको देखिएगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम सब आप लोगों की भी इज्जत करते रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं उनकी इच्छा न है। अब फिर तो आप जानते ही ना, फिर तो हाउस है ना, तो हाउस है ही तो दे ही दिया है नो कॉन्फिडेंस, वो आप जानते ही है। तो इसीलिए वो तो अपनी इच्छा है। अरे हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे, और आप सब लोगों को मालूम है, नियम और कानून सब चीज को मालूम है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं कि रात को सिनेमा हॉल जाने में डर लगता है।
छोड़िए। केंद्रीय परियोजनाओं में पैसे में सब क्या पूछता रहता है जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर, आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई, और मिलेंगे तो। जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ आप जानते हैं, 7 निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावे सारा काम किया, उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकेंड फेज भी हमने 7 निश्चय 2 का, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो ठीक बोल रहा है मुख्यमंत्री का, ये कहना ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। गठबंधन बदलने से क्या केंद्रीय मदद में कटौती की आशंका आपको भी है? तेजस्वी यादव देखिए, एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या स्थिति उत्पन्न होगी, एक एक चीज सबके सामने आएगा। और आप जान लीजिए, देश चलता है संविधान के मुताबिक, और संवैधानिक प्रावधान है, केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा, हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज तो सब फालतू आप सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा, तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। आप मना करें, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं, जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई सब, हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने वाली सवाल हो, या फिर आरसीपी सिंह का आरोप हो, या फिर सुशील कुमार मोदी और गिरिराज सिंह के द्वारा जो हाल में ट्वीट किए गए हैं, और महागठबंधन की सरकार पे जो आरोप लगाया जा रहा है, उस सब पर खुल करके उन्होंने आज बोला, और साफ तौर पे कहा कि जिनको अगर कुछ मुझ पर आरोप लगाने से कुछ फ़ायदा होता है तो आरोप लगाते रहें, और हमारे जरिए अगर वो आगे बढ़ते हैं, हम पे आरोप लगाकर आगे बढ़ते हैं, तो हमको इसमें खुशी होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटी बजा को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।